Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 4 और हमारा आज का SLO है Demonstrate the use of main verbs and helping verbs. तो बेटा आज हम main verb और helping verb के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे यूज़ करते हैं. इससे पहले grade 5 में हम already पढ़ चुके हैं recognize, articulate and use forms of common regular verbs, base, SES, present participle, ing, past and past participle forms. तो बेटा हम verb की forms के बारे में already पढ़ चुके हैं और हम use of verb भी पढ़ चुके हैं. We are going to learn further. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Al-Baqarah verse 286. Allah does not obligate anyone beyond his capacity. Allahu Akbar. Yes, my dear children. बेटा इस ब्यूटीफुल आयत से हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इंसान की वुसअत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते. तो कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन बेटा कभी जो अल्लाह ताला की तरफ से हर आसानी और मुश्किल अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ने कभी इंसान की कैपेसिटी की, देखिए ना कुरान में आयत में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कभी किसी की वुसअत से बढ़कर उस पर बोझ नहीं डाला. तो जो मुसीबतें मुश्किलें होती हैं वो भी हमारे लिए रहमत होती है, उससे हमारे गुनाह झड़ते हैं और हम अल्लाह ताला के और करीब होते हैं. अब यहाँ देखें बेटा, यहाँ हमने डस नॉट यूज़ किया है, ठीक है, ऑब्लिगेट. अब ये देखिए डस नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्लिगेट जो है ये वर्ब है. हमने डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है. आज हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे. और हमें ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज वर्ब वर्क्स टुगेदर मेक सेंटेंस क्लियर, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल. और हमें पता है कि जो वर्ब है वो एक सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होता है. वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बनता ही नहीं, राइट? इसलिए वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट सेंटेंसेस में किसी में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन मेन वर्ब हर सेंटेंस में होना ज़रूरी है. तो उसके लिए हमें उसका यूज़ पता होना चाहिए. मेन वर्ब शो द एक्शन और मेन आइडिया, वाइल हेल्पिंग वर्ब प्रोवाइड एक्स्ट्रा एक्शन डिटेल्स एंड टाइमिंग. जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक्चुअली वो उसकी मज़ीद डिटेल्स, उसका टेंस बता रहे होते हैं, उसका सेंटेंस में मजीद हमें उसके मेन वर्ब के ही बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. तो एक्चुअली जहां मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं दे वर्क लाइक अ टीम. ऑलराइट, सो लेट्स ब्रेनस्टॉर्म. दिस एक्टिविटी विल बी नेम्ड एज द स्किल्ड डिटेक्टिव विल सॉल्व द मिस्ट्री. ओके, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी वर्ब डिटेक्टिव टू अनकवर द वर्ब इन सेंटेंस. आपने अपने सेंटेंस में से वर्ब को एक्सट्रैक्ट करना है. स्टूडेंट्स विल वर्क इन पेयर्स एंड स्मॉल ग्रुप्स. रीड यूनिट 2 ईद उल फित्र एंड अंडरलाइन वर्ब्स. ठीक है, आपने वर्ब को अंडरलाइन करना है. टीचर विल टाइम ईच ग्रुप एंड सी हु कैन फाइंड द वर्ब्स फास्टेस्ट. पॉज द वीडियो, एंजॉय दिस एक्टिविटी और फिर जल्दी से वापस आइए. हाँ जी बेटा, तो आपने अपने यूनिट 2 में बहुत से वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स पॉइंट आउट किए हैं. सो लेट्स लर्न फर्दर. हमारे वर्ब्स बी, डू एंड हैव, इनको हम डिस्कस करें एज मेन एंड ऑक्सिलरी. और ऑक्सिलरी का मतलब भी बेटा हेल्पिंग वर्ब भी होता है. ये हेल्पिंग वर्ब का ही एक और नाम है. तो बी, डू, हैव ये तीनों जो हैं हम एज मेन वर्ब भी ले सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी. किस तरह से? लेट्स सी. An auxiliary verb, helping verb, helps the main verb. With auxiliary verbs as main verbs, we can write sentences in different tenses, moods and voices. Now, be. और हमें पता be क्या है? Is, am, are, was, were. Be की ये सारी kinds होती है ना. अगर ये as auxiliary means helping verb use होता है तो किस तरह आता है sentence में, और main verb के तौर पे कैसे आता है? She is preparing dinner for us. अब यहां देखें is जो है ये बी फॉर्म का is, ये एक हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि preparing is this present participle is actual verb. ये मेन वर्ब है preparing और is इसको सपोर्ट कर रहा है इसके टेंस की वजह से, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट?
शी इज अ डॉक्टर, यहाँ एक ही वर्ब है और वो इज है, तो यहाँ इज मेन वर्ब है, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ इज मेन वर्ब है। ही वॉज रिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, अब यहाँ वॉज जो है, जो बी की पास्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दे वर हियर, यहां पर इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, वर, और वो मेन वर्ब है। सो बी की पास्ट फॉर्म है यहां पर, यानी दे वर हियर, इट्स अ पास्ट। दे वर स्टडिंग ऑल नाइट, अगेन यहां पर वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग मेन वर्ब है। माई फ्रेंड्स आर लेट, यहां पर आर मेन वर्ब है। सेकेंड वर्ब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डू। डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कैसे यूज होता है? आई डू नॉट नो द ट्रूथ, अब यहां पर डू एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट, क्योंकि एक्चुअल वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है? नो। वी हैव डन द शॉपिंग, यहां पर डन जो कि पास्ट पार्टिसिपल डू की थर्ड फॉर्म है, ये इसका मेन वर्ब है, और हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, डन यहां पर मेन वर्ब है, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। गुड। डू यू वांट टू हैव अनदर वन, वंस अगेन यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है और वांट मेन वर्ब है। शी डिड हर होमवर्क, अगेन देखिए इस सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, तो डिड यहां पर मेन वर्ब है। आई डू एग्री विद यू, यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है और एग्री मेन वर्ब है, तो डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, एक अकेला यहां पर डूइंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके। हैव को किस तरह से हम यूज करते हैं? जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ माइल, यहां पर फॉलोइंग जो है, फॉलोइंग मेन वर्ब है और हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव अ कार, अब यहां पर एक अकेला ही वर्ब है, हैव, और वो क्या है? मेन वर्ब है। वी हैव डन अ लॉट सो फार, यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और डन मेन वर्ब है। वी हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क, यहां पर एक अकेला ये वर्ब है और ऑफ कोर्स ये मेन वर्ब है, और ये क्या है? ये हैव की पास्ट फॉर्म है, राइट, हैव, हैड, हैड। ओके, हैव, हैज दोनों की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड, तो इसका मतलब है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। शी हैड बीन लीडर फॉर द पार्टी, her father will have a good job. All right. अब जो हमने बी, डू, हैव एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, अब इनकी हम एक्टिविटी से प्रैक्टिस करते हैं। क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू टीम्स, टीचर आपकी टीम्स बनाएंगे और टीचर विल राइट सेंटेंसेस दैट कंटेन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। ओके, टीचर आपने 1 by 1 लिखने हैं और 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। टीम विल सर्कल मेन वर्ब एंड अंडरलाइन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को आपने सर्कल करना है और हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है। देन ईच टीम विल also make sentences on board with verb. Teacher will mark points for this activity. Pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Okay. So it's time to practice from your book. आप लोगों ने अपनी बुक में से इसको प्रैक्टिस करना है। सब बच्चे इस बुक के पेज नंबर 37 को देखें और यहाँ पर आपका जो A और B एक्टिविटी है इसको आपने अभी कंप्लीट करना है। पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क एंड देन कम बैक। हाँ जी, आर यू डन विद इट? गुड जॉब। अब आपने देखा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। गुड, इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। यू विल यूज बी, डू एंड हैव। बेटा आज हमने यही 3 वर्ब सीखे हैं, इनको आपने इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करना है। और यहाँ पर आपकी एक वर्कशीट है। टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट को प्रिंटेड फॉर्म में बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिस के लिए दें ताकि वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रॉपरली इस्तेमाल सीख सकें। सो वी हैव लर्नड टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। दैट्स इट फॉर टुडे। बेटा अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।